नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और सिराथू की ये तीसरी सुबह है जब बोलतंत्र यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम युवा हैं, कुछ यहाँ के जिम्मेदार साथी भी हैं। एक बड़ा आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी पर कि आप बाहर के कैंडिडेट को लाए हैं, लेकिन जो आपके घर के कैंडिडेट हैं वो तो अभी यहाँ चुनाव प्रचार करने भी नहीं आए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वो सिराथू के लिए है या पूरे प्रदेश के लिए है? वो सिर्फ पूरे प्रदेश के लिए, सिराथू के लिए नहीं है। स्टार प्रचारक हैं या यहाँ के विधायक हैं? वो स्टार प्रचारक है, विधायक नहीं है यहाँ नहीं के। है। सिराथू के बड़े मुद्दे यहाँ पर पीछे मैंने देखा अनाज सड़ रहा है खुला हुआ, एक वो बड़ा मसला है। इसके बाद और भी रोजगार के मसले हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ से किस तरह का समर्थन मिलने वाला है, पहला तो ये। दूसरा ये कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं। वो बोल रहे हैं कि हम 300 पार जा रहे हैं। उनका हर जगह गांव-गांव में खदेड़ा हो रहा है। उनके भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रिंकू मौर्य जी को अभी बमरौली में 2 दिन पहले खदेड़ा गया है। उन्होंने मना किया कि नहीं वीडियो मत बनाइए, जब आप विकास किए नहीं तो वोट कहाँ से मांगेंगे। तो भगाए जा रहे हैं भाजपा, हर जगह भगाया जा रहा है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे आए हैं तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी की बात करिए। नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे कि मुझे क्या बात करनी है, ये मैं खुद तय करूंगा। आपको क्या बात करनी है वो आप खुद तय करिए। मैं तो दोनों सवाल पूछूंगा ना। आप समाजवादी हैं लेकिन मैं समाजवादी नहीं, मैं पत्रकार हूं। तो मेरा सवाल फिर से वही सुनिए। समाजवादी पार्टी पर एक ही आरोप भाजपा लगाती है, सिंगल आरोप, कि वो गुंडा राज की वजह से समाजवादी पार्टी को आरोपित करती है। आपका क्या कहना है कि कानून व्यवस्था इस 4.5 साल में कैसी रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी गुंडा राज है वो बीजेपी सरकार में है। समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई गुंडा राज नहीं है। जितने भी गुंडे राज थे उनको बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारा, सबको दिन दहाड़े लूट पाट सब करवाते रहे, और ये बीजेपी में होता है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार में 2 चीज़ अहम है। पहली चीज़, जो सांड छोड़ रखे हैं इन लोगों ने, उस पर खेतों का नुकसान होता है, किसानों की मृत्यु होती है, और किसानों को सांड मार देते हैं, रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं, उससे लोग मरते हैं। इस पे भी अंकुश नहीं लगा। दूसरी चीज़ भी, ये लोग मुद्दे की बात करते हैं कि हम बेरोजगारी हटाएंगे। क्या बेरोजगारी हटाया इन्होंने, बताइए आप। ये भी एक बड़ा सवाल है कि रोजगार के मसले पर भाजपा नाकाम रही है। ये बात मैं बार बार कहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल और यहाँ पर बनता है। सवाल ये बनता है कि किसानों का जो आंदोलन चला 14 महीने का, उसके बाद एक मंत्री हैं जिनके बेटे ने थार से किसानों को कुचला, नाम मैं नहीं लूंगा। इसको किस फ्रेम से देखते हैं? क्योंकि सिराथू एक किसान बहुल्य इलाका है जहाँ किसान है ज्यादातर। इस घटना से किसान कितना कनेक्टेड है? किसान भाजपा की तरफ है नहीं, इसीलिए वो किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसीलिए अब की भाजपा एकदम साफ होगी। आपकी भाजपा साफ 2022 क्या नाम है सर आ आपका? रहे हैं। मेरा नाम मनोज पटेल है। हाँ। और यहाँ से इस बार जो वो लोग 1 लाख पार का नारा दे रहे हैं भाजपा वाले, वो 1 लाख से हारने जा रहे हैं। पटेल कम्युनिटी कितनी होगी सिराथू में? यहाँ से लगभग 48,000 यहाँ पटेल मतदाता है विधानसभा सिराथू में। और एक पटेल बहन जी के लिए चुनाव मैदान में उतर चुका है और सब वोट देने जा रहा है, और बहन जी पूर्ण बहुमत से बहुत भारी अंतर से जीतने। अच्छा, एक सवाल और। अनुप्रिया पटेल भी पटेल हैं, लेकिन वो केशव प्रसाद के रथ पर मौजूद थी। क्या पटेल वोटर को मोबिलाइज कर पाएंगी? वो कारण क्या है कि जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का आंदोलन है, उस आंदोलन से वो भटक चुकी, उनके मुद्दों से भटक चुकी हैं। जो उनका मिशन है उनको माता जी लेके चल रही हैं, डॉक्टर पल्लवी जी लेके चल रही हैं। अनुप्रिया पटेल का सिराथू विधानसभा में कुछ भी नहीं होने वाला है। जनता सब जान चुकी है कि वो केवल मलाई खाना चाहती है। बाकी पटेल समाज या मतलब जो कमेरा समाज के प्रति उनका कोई लगाव नहीं रह गया है। जी। एक आध सवाल और लेंगे। युवा है, कितना 2 करोड़ नौकरी सरकार हर साल दे रही थी, उसमें से कितनी पाए हो? सबसे पहले धन्यवाद पत्रकार महोदय, जो आप समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अब आप सवाल पूछिए मुझसे। जो मैं आपने इतना अच्छा स्वागत किया उसका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो 2 करोड़ नौकरी मिल रही थी उसमें से कितनी मिली आपको? अभी आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में कितनी नौकरी मिली है इलाहाबाद में, ये आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। पीठ पे मिली है नौकरी? हाँ, पीठ पे मिली है, हाथ पे मिली है, पैर पे मिले हैं, घर में घुस के मिली हैं। ये नौकरी फेंक दे रहे हैं। कभी लाठी के दम पे, कभी डंडे के दम पे, कभी जेल के दम पे, कभी मुकदमे के दम पे। आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, ये चीज को बताने की जरूरत नहीं है। तो युवा क्या मतलब ये जो 3 साल की तैयारी करो, भर्ती का फॉर्म भरो, फिर पेपर लीक हो जाता है, ये सरकार का जो लीकेज सिस्टम है इसके बारे में क्या राय है? अभी आपने देखा है कि पिछले जितने भी
हमारे क्षेत्र में या हमारे प्रदेश में जो भी चुनाव हुए, वो मतलब जो भी परीक्षा हुई, सारे पेपर लीक हुए हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से लीक होते हैं, क्योंकि जब पेपर लीक होगा तो आंदोलन होगा तो जंग छिड़ेगी तो मुकदमे चलेंगे, कोर्ट मामला जाएगा, इन्हें नौकरी देना ही नहीं पड़ेगा, नौकरी नहीं देना पड़ेगा। बस। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में मामला फंसा करके भर्ती को कैंसिल करके तमाम तरह से भाजपा के ऊपर आरोप है। आपका क्या नाम है? अफसार अहमद सिद्दीकी। अफसार अहमद जी, एक बड़ा सवाल आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि ये सवाल सिराथू में तमाम मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि जो मुस्लिम मतदाता है ये इस समाजवादी पार्टी के साथ रहने वाला है। ओवैसी का भी कैंडिडेट यहाँ से मुस्लिम है, बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों पार्टियों में से किसकी तरफ जो मुस्लिम वोटर का झुकाव ज्यादा है? मुस्लिम वोटरों का झुकाव जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। और ये तो आप समाजवादी में इसलिए भी कह सकते हैं ना। 99% से ज्यादा 100% सपा में जाएगा। और ये चुनाव होगा विकास के दम पे होगा, कार्य के दम पे होगा। आप देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी आज हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, विकास की बात वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और युवा वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, खेतों में गाय गौरैया सब खेती खाए डाल रहे हैं। तो चुनाव ये विकास के दम पे होगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और भारी बहुमत उनके साथ में है और हम सब लोग उनके साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी लोग तो चाहेंगे ही कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो मुद्दे की बात थी कि किसान परेशान है, ये सच्चाई है। मैंने भी आपको खेत भी कुछ दिखाए थे कि कुछ आवारा जानवरों से परेशान है, किसान फसल ना बिकने से परेशान है, युवा रोजगार ना मिलने से परेशान है, सरकार की भर्ती में लीकेज है। ये तमाम मुद्दे सिरातों में लोग उठा रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए बोलतंत्र। हम आपको लेके चलेंगे आज सिराथू के कुछ और गाँव में और वहाँ की सच्चाई और हकीकत दिखाएंगे। धन्यवाद।